रहीम पूछते हैं कि मोबाइल पर निकाह तो नहीं हो सकता, आप हज़रात फरमाते हैं, तो फिर तलाक़ क्यों हो जाती है? मोबाइल पर कोई तलाक़ दे दे, अपनी बीवी को बोल दे, तो मसला यही है कि तलाक़ पड़ जाती है। जवाब ये है कि निकाह में तलाक़ में फ़र्क है। निकाह एक मुआहिदा है, तलाक़ एक जुर्म है। निकाह मुआहिदा है, मर्द औरत के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान एक मुआहिदा होता है। ये मुआहिदा चूँकि एक दूसरे के लिए हलाल होने का होता है, शरीयत में जो है इसके लिए एक ज़ाब्ता बनाया गया है कि ये मुआहिदा दो मुस्लिम गवाहों की मौजूदगी में निकाह की मजलिस में किया जाए। निकाह की मजलिस में जहाँ ज़ौजैन जमा है, मियाँ बीवी जिनका निकाह हो रहा है, या जो नहीं है, मसलन खातून नहीं है मजलिस में जिसका निकाह हो रहा है, तो उसका वकील होता है। तो ज़ौजैन या ज़ौजैन खुद नहीं है, तो जो नहीं है उसका वकील मजलिस में हो, और फिर उस मजलिस में ईजाब व कबूल दो गवाहों के सामने किया जाए। ईजाब व कबूल यानी मुआहिदे में जो दोनों तरफ से ज़बान दी जाती है, तो वो दो गवाहों की मौजूदगी में होना चाहिए, तब जाकर के ये मुआहिदा मुकम्मल होता है। दोनों एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं और शौहर पर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बीवी पर जो है शौहर के हुकूक की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ये शर्त मोबाइल पर निकाह करने में पूरी नहीं होती। ज़ाहिर है मोबाइल पर मियाँ बीवी अगर वीडियो कॉलिंग भी कर रहे होंगे तो जो गवाही है, ये आम हालात में गवाही मोबाइल पर दुरुस्त नहीं होती। आज दुनिया के कानूनों में भी देख लीजिए कि केसों में आम तौर पर जो है गवाहियाँ जो है इंटरनेट पर जो गवाही ली जाती है, वो सब चीज़ों में गवाही उसकी काबिल कबूल नहीं होती है। तो इसलिए वीडियो कॉलिंग हो या वो हो, उसमें तो ज़ौजैन अगर मौजूद नहीं है तो भी निकाह नहीं होगा, यानी वो ना हो, उनका वकील भी ना हो। और अगर वकील या ज़ौजैन दोनों मौजूद है खुद, या ज़ौजैन दो में से जो नहीं है उसका वकील मौजूद है, तो फिर दो गवाह कम अज़ कम वहाँ मौजूद होने चाहिए। जाहिर है कि मोबाइल पर निकाह में ये शक्ल आमतौर पर नहीं होती। हाँ, अगर ये तकाज़े पूरे कर दिए जाएँ तो हो सकता है, मसलन जो साहब अरब में है लड़का, वो हमको वकील बना दे और लड़की के यहाँ काजी जी को बुला लिया जाए जिसको निकाह पढ़ाना है, या हम खुद निकाह पढ़ाएँ और हम वकील भी बन जाएँ लड़के के, और दो गवाह भी हो। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो है एक तरफ जिसका निकाह हो रहा है लड़की भी मौजूद है, और जो लड़का मौजूद नहीं उसकी तरफ से वकील मसलन हम मौजूद हैं, और फिर ईजाब व कबूल करते वक्त दो गवाह भी मौजूद हैं, और फिर वो उसने जो हमको मोबाइल पर वकील बना दिया है, तो मोबाइल पर वकील बनाने की वजह से अब निकाह सही हो जाएगा। ये मोबाइल पर निकाह नहीं कहलाएगा, क्योंकि निकाह थोड़ी मोबाइल पर हो रहा है। निकाह तो हो रहा है काजी की मजलिस में और दो गवाहों की मौजूदगी में, सिर्फ मोबाइल पर उसने वकील बनाया है। तो बहरहाल निकाह तो ना होने की वजह यह है। और तलाक़ होने की वजह यह है कि तलाक़ तो एक जुर्म है कि उसने गोया जैसे किसी का मर्डर कर देना, किसी को हक तलफ़ी कर देना, किसी पे जुल्म कर देना, किसी को मार देना, तो उसने बीवी को गोया जो है जीते जी उसने एक गोली ताक दी, तो अब उसका असर होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए इतना काफ़ी है कि उसका सबूत हो जाए। कैसे कि मुजरिम खुद इकरार कर ले, तलाक़ देने वाला कहे हाँ मैंने मोबाइल पर फ़ोन किया था, मैंने तलाक़ दी थी, इतना काफ़ी है। गवाह होना हो तो ये इकरार जुर्म भी तो जुर्म साबित हो जाता है ना। तो इसलिए मोबाइल पर तलाक़ पड़ जाती है और निकाह नहीं होता है, और तलाक़ के लिए गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि शौहर खुद इकरार कर रहा हो। हाँ, शौहर जब इनकार करेगा तब गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, जब इनकार नहीं कर रहा है तो मोबाइल पर भी तलाक़ पड़ जाएगी। तो ये मसले की थोड़ी तफसील है, इसको समझ लेना चाहिए।